जय श्री राम दोस्तों ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस बार 6 जून और 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। व्रत के सही समय क्या होगा, सही मुहूर्त क्या होगा, आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथ में आप यह भी जानेंगे कि व्रत के दौरान आपको 2 ऐसे काम करने हैं। अगर आप यह 2 उपाय करते हैं तो आपके जीवन में अगर पैसों की तंगी आई हुई है या किसी भी प्रकार के कर्ज में आप दबे हुए हैं तो निश्चित रूप से आप इन संकटों से बाहर आएंगे और आपके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी और माता लक्ष्मी का कृपा होने लगेगा। तो चलिए पहले निर्जला एकादशी के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी को सभी एकादशी में सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन व्रत करने से बाकी सभी एकादशियों का व्रत करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत में जल का सेवन नहीं किया जाता है। व्रत के पारण के बाद ही जल का सेवन किया जाता है। इस दिन जल का त्याग करने का नियम है। इस पावन दिन व्रत रखने से तरह तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, पुष्प और तुलसी का दल अर्पित करें। इसके बाद कथा जाप और आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। निर्जला एकादशी पर जल पीना वर्जित होता है, इसलिए व्रत समाप्ति के बाद ही अगले दिन जल का ग्रहण करना चाहिए। इस दिन चावल खाने से बचना चाहिए। इस दिन दान करने का विशेष महत्व है, इसलिए किसी ज़रूरतमंद और गरीब व्यक्ति को अन्न, जल, वस्त्र आदि का दान करना शुभ होता है। दोस्तों, इस दिन 2 ऐसे उपाय हैं। अगर इस उपाय को आप करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा कृपा होने लगेगा, जिससे आपके घर में पैसों की तंगी या किसी भी प्रकार के संकट अगर छाया हुआ है तो वह खत्म हो जाएगा। तो चलिए उससे पहले जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या करें और ना करें। दोस्तों, आपको बता दें कि एकादशी के दिन क्रोध न करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। एकादशी का व्रत उपवास करने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और उंगली से कंठ साफ कर ले। वृक्ष के पत्ता तोड़ना भी वर्जित माना जाता है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले करें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहितों से गीता का पाठ श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नामों को कंठ का आभूषण बनाए। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहे कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एकादशी कब से प्रारंभ है और कब समाप्ति है, पारण का क्या समय होगा, उपवास तोड़ने का क्या समय होगा। तो आपको बता दें कि एकादशी प्रारंभ 6 जून दोपहर 2:15 से प्रारंभ होगा और समाप्ति होगा 7 जून की सुबह 4:47 पर। आपको बता दें कि जो लोग उपवास करते हैं तो उनका पारण का शुभ समय होगा 7 जून को 1:44 से शाम 4:31 तक यह पारण का शुभ समय होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पारण तिथि 7 जून को शनिवार, व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर अनिवार्य रहेगी। अब साथ में आपको बता दें कि यह निर्जला एकादशी के दिन आपको 2 ऐसे काम करने हैं। अगर आप यह काम करते हैं तो माता लक्ष्मी का कृपा आप पर सदा सदा के लिए बना रहेगा। आप किसी भी प्रकार के संकट से तुरंत निकल पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय आपको यह करना है कि आप अपने मन को शांत रखें। यह पूरे पूजा के समय काल में आप अपने मन को शांत रखें और सात्विक सोचे, सात्विक विचार रखें। दूसरा उपाय करना है कि आप इस दिन कोशिश कीजिए कि आप किसी को दान दे या कुछ भी दे या किसी गरीब को खाना दे, कपड़ा दे या किसी भी प्रकार के दान आप जरूर करें। यह 2 उपाय आपके जीवन के भाग्य रेखा को बदल सकता है। निर्जला एकादशी के दिन अगर आप यह 2 उपाय करते हैं
तो निश्चित रूप से आपका भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय श्री सीताराम।